हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है जे जे एजुकेशन पॉइंट में। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो लेक्चर में हम पढ़ने वाले हैं विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध के बारे में। तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि विद्युत प्रतिरोध यानी इलेक्ट्रिक रेजिस्टेंस क्या होता है। तो चलिए हम इसकी परिभाषा को समझते हैं। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध या अवरोध उत्पन्न करता है उसे विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। किसी चालक पदार्थ का वह गुण जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध या अवरोध उत्पन्न करता है उसे विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध कहते हैं। जैसे कि मान लेते हैं यह एक चालक है, ठीक है। इस चालक में अगर विद्युत धारा का प्रवाह किया जाए तो इस चालक के अंदर एक ऐसा गुण है जो विद्युत धारा के प्रवाह में विरोध उत्पन्न करता है यानी रुकावट उत्पन्न करता है, उसे ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। अब हम दूसरे शब्दों में भी जो है विद्युत प्रतिरोध का परिभाषा दे सकते हैं। तो देखिए दूसरे शब्दों में हम कैसे दे सकते हैं, इनको समझिए। किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को उसका विद्युत प्रतिरोध कहते हैं। यानी किसी प्रतिरोधक के सिरों के बीच विभवांतर तथा उसमें प्रवाहित विद्युत धारा के अनुपात को ही विद्युत प्रतिरोध कहते हैं, ठीक है। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध को R से प्रदर्शित करते हैं। विद्युत प्रतिरोध या प्रतिरोध को R से सूचित या प्रदर्शित किया जाता है। देखिए प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। प्रतिरोध बराबर क्या होता है, तो विभवांतर बट्टे विद्युत धारा। अब देखिए प्रतिरोध को R से सूचित किया जाता है तो क्या हो जाएगा, R इक्वल टू V बाई आई। यही जो है प्रतिरोध का फार्मूला होता है। प्रतिरोध का फार्मूला क्या होता है, R इक्वल टू V बाई आई। अब देखिए प्रतिरोध का SI मात्रक ओम और इसका जो सिंबल होता है वह इस प्रकार का होता है, ठीक है, इस टाइप का। तो प्रतिरोध का जो SI मात्रक क्या होता है, तो ओम होता है, जिसका सिंबल कैसा होता है, तो इस टाइप का, ठीक है। अब देखिए प्रतिरोध का बीमीय सूत्र क्या होता है, तो प्रतिरोध का जो बीमीय सूत्र होता है M1 L2 T-3 और A-2। तो प्रतिरोध का बीमीय सूत्र क्या होता है, M1 L2 T-3 और A-2, ठीक है। अब हम प्रतिरोध की निर्भरता के बारे में जानेंगे कि किसी चालक का प्रतिरोध किन किन कारणों पर निर्भर करता है। तो प्रतिरोध जो है किन किन चीज़ों पर निर्भर करता है, किन किन कारणों पर निर्भर करता है, इनको समझेंगे। तो पहला है चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। किसी जो है चालक का जो प्रतिरोध है वह चालक की लंबाई पर निर्भर करता है। दूसरा है चालक के क्षेत्रफल पर वह निर्भर करता है और तीसरा है चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो चलिए इन तीनों को हम एक एक करके डिटेल्स में समझते हैं। तो देखिए सबसे पहला पॉइंट है चालक की लंबाई पर। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसकी लंबाई के समानुपाती होता है। किसी चालक का जो प्रतिरोध है वह उसकी लंबाई के क्या होता है, तो समानुपाती होता है, ठीक है। दूसरा है चालक के क्षेत्रफल पर। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध होता है उसके क्षेत्रफल के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो उसके क्षेत्रफल के क्या होता है, तो व्युत्क्रमानुपाती, ठीक है। और जो तीसरा पॉइंट है वह है चालक के पदार्थ पर। चालक के पदार्थ पर निर्भर करता है। तो किसी चालक का जो प्रतिरोध है उसके प्रति एकांक आयतन में मुक्त इलेक्ट्रॉनों की संख्या के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। तो दोस्तों इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।